बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ख़ुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ नुसला मलिक। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आइडियाज़ 2024 दिफाई नुमाइश से, जहाँ पाकिस्तान ने अपने दिफाई साजो सामान की नुमाइश का एहतमाम भी किया और दीगर अपने दोस्त ममालिक को भी दावत दी कि वो यहाँ पे आएँ और अपने अपने जो दिफाई साजो सामान हैं उसको इस नुमाइश के अंदर पेश भी करें। टेक्नोलॉजी के मैदान में हम एक दूसरे से सीखें और पाकिस्तान ये दुनिया को बता सके कि हम अपने दिफा को किस कदर मजबूत तर बनाते चले जा रहे हैं। किसी भी मुल्क की आज़ादी, खुद मुख्तारी, सालमियत के लिए ज़रूरी है कि उसका दिफा मजबूत, और दिफा मजबूत करने के लिए अब दुनिया के बदलते हुए हालात के पेश नज़र आपको जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना है, अपने साजा सामान को बेहतर भी करना है। और जो इस वक्त दुनिया भर में असले की दौड़ है, उस दौड़ के साथ साथ चलते हुए अपने आप को इस कदर जो है हमें ताकतवर करना है कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी ना रहें, अपना दिफाई साजो सामान खुद तैयार करें, एक्सपोर्ट करें, पाकिस्तान में ज़र मुबादला भी आए, और साथ ही साथ हम किसी के ऊपर इन्हिसार ना करें, बल्कि अपनी सारी चीज़ें दिफाई लिहाज से जो हमें दरकार है, इस दुनिया के बदलते हुए हालात के पेश नज़र वो हम खुद तैयार करें। इस पूरे आइडियाज़ 2024 के अंदर जो भी हमारे स्टॉल्स हैं, मुख्तलिफ जो साजो सामान की नुमाइश की गई है, वो भी आपको दिखाएंगे, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत के बारे में भी आपको बताएंगे। तो साथ ही साथ जो स्टॉल्स लगाए गए हैं, इन स्टॉल्स की अहमियत क्या है और पाकिस्तान जो एग्रीमेंट्स करता है दीगर ममालिक के साथ, उसके बारे में भी हल्का सा शॉर्ट ब्रीफ आपको देंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे आइडियाज़ 24 इस पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए और पाकिस्तान के लिए एक खुश आइंद भी है, और ख़ास तौर पे पैगाम भी है दुनिया के उन ममालिक के लिए जो पाकिस्तान की तरफ अगर किसी मैली आंख से भी देखते हैं तो उन्हें यह कम अज़ कम बावर कराया जाए कि पाकिस्तान का दिफा हर लिहाज से मजबूत है। हम आपको सबसे पहले लिए चलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के उस हाल में जो सबकी तवज्जो का मरकज है, जहां हैदर टैंक के चर्चे हैं और हर तरफ मजबूत दिफाई साजो सामान देखा जा सकता है। हैवी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान के लिए एक दिफा की मजबूत लाइन भी है और पाकिस्तान को खुद फील बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। चार रोज़ा इस नुमाइश में देखा जा सकता है किस तरह पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ईरान से एक बड़ा वफद यहाँ पे आया हुआ है। उन्होंने अपने भरपूर स्टॉल में जिस कदर अपने दिफाई सामान की नुमाइश की है वो भी काबिल दीद है। और साथ ही साथ जब चीन की बात होती है, चीन हमारा पुराना दोस्त है। चीन के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात बड़े मिसाली रहे हैं। चीन के वफद ने इस नुमाइश में शिरकत करके पाकिस्तानियों के हौसले जवान किए हैं। चीन के साजो सामान को देखने के लिए एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मौजूद हैं। आइडियाज़ 24 में देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी नौजवान किसी से पीछे नहीं हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी के मैदान में अपनी काबिलियत को साबित किया है। हम हर रोज़ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान अपने दिफा को मजबूत कर रहा है, तो पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के पढ़े लिखे इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ये साबित कर रहे हैं कि वो जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान ऐसा असला तैयार कर रहा है कि जो दुनिया की भी ज़रूरत बन जाएगा और पाकिस्तान के लिए एक वसीतर दिफाई पोजीशन मजबूत करने के साथ साथ ज़र मुबादला का बायस भी बनेगा। हम ऐसी टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख उठाकर न देख पाएगा। उन्नीस सौ 52 में बनाई जाने वाली पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्री मुल्क के लिए एमुनेशन फराहम करने का एक मजबूत और सबसे बड़ा इदारा है। छोटी गन से लेके एक छोटे छर्रे से लेके गोली से लेके टैंक के गोले तक अफवाज पाकिस्तान और आर्म फोर्सेस को असला की फराहमी में पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्री ने जो किरदार अदा किया है उसे पाकिस्तान की तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जा सकता है। आइडियाज़ 24 को ये एजाज़ भी हासिल है कि निशान पाकिस्तान पार्क सी व्यू में जो शानदार कराची शो का इनेकाद किया जाता है उसमें मुसल्लह अफवाज अपनी जंगी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा भी करती हैं, और साथ ही साथ कराची शहर से कोने कोने से लोग सिमट आते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान के कमांडोज, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस किस तरह पेशा वाराना सलाहियतों का मुजाहरा कर रही हैं। एक हाल से दूसरे हाल, दूसरे से तीसरे हाल, ये हाल्स में फैली हुई दिफाई नुमाइश इस कदर दिलचस्प भी है और इस कदर जदीद भी है
इसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तान में किस कदर हमारे दिफाई साजो सामान की तरफ कोशिशें जारी हैं और हम रोज बरोज ये साबित करते चले जा रहे हैं कि हम दिफाई मैदान में किसी से पीछे नहीं हैं। हम दुनिया की उन जदीद टेक्नोलॉजी को चैलेंज कर रहे हैं और दुनिया की उन ममालिक को भी चैलेंज कर रहे हैं जो अपने आप को समझते थे कि दिफाई साजो सामान में उनका कोई सानी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अपने ही मुल्क में अपने वसाइल के साथ जिन हथियारों को बना रहा है उससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के अफराद और पाकिस्तान की अफवाज मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। आइडियाज 24 का इख्तिताम तो हो गया और इख्तितामी तकरीब में जनरल असद नवाज खान, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड चिराग हैदर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और इस अज़्म का इजहार किया न सिर्फ ये दिफाई नुमाइश जारी और सारी रहेगी बल्कि हर आने वाली नुमाइश पाकिस्तान के मजबूत दिफा की जामन होगी। कराची एक्सपो सेंटर में फैले हुए इन हॉल्स में लगी हुई आइडियाज 24 महज एक दिफाई नुमाइश ही नहीं बल्कि एक पैगाम भी है और वो पैगाम ये है कि हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक आज़ाद, खुद मुख्तार और मजबूत पाकिस्तान है। अगरचे इस नुमाइश में 55 ममालिक से 350 से ज़ायद वफूद ने शिरकत की और इस नुमाइश में अपने स्टॉल्स लगाए, मगर ये सारी दुनिया के लिए एक पैगाम है कि हम अमन चाहते हैं मगर अमन के साथ साथ अपना दिफा करना भी खूब जानते हैं। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का नाम तो आपने सुना होगा, यानी पाकिस्तान के दिफा के लिए एक ऐसा इदारा जो हर वक्त जिद्दत की तलाश में भी है और पाकिस्तान को दिफा को मजबूत बनाने के लिए हम हर साल देखते हैं कि कुछ न कुछ नया हम करके दिखाते हैं पाकिस्तानी कौम को। कर्नल सलमान शेरवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेरवानी साहब बहुत शुक्रिया आपका। कर्नल साहब थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा, आपने इस एग्जीबिशन के अंदर, एक्सपो के अंदर हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का जो है इस बार क्या आपने कोई अचीवमेंट की है, आप समझते हैं कि ये अचीवमेंट है हमारी? सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला जो है ये हमारी डिफेंस इंडस्ट्री का एक प्रोमिनेंट कह लें आप मेगा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जो कि 1971 से मिलिट्री लैंड फोर्सेस को जो है वो मुख्तलिफ इक्विपमेंट में जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है, चाहे वो मेंटेनेंस रीबिल्ड का ताल्लुक हो जहाँ तक या कि नई मैन्युफैक्चरिंग, दोनों की सलाहियत जो है वो HID टेक्सला के पास, हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला के पास है। इस वक्त एक्सपो आइडियाज़ 24 के अंदर जो आप हम जिस स्टॉल के ऊपर खड़े हुए हैं उसमें हमने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं उनको डिस्प्ले किया है। जो हमारी प्राइमरी प्रोडक्ट्स इधर डिस्प्ले हुई हुई हैं उनमें सबसे पहले टैंक्स कैटेगरी है जिसके अंदर हमने टैंक हैदर को डिस्प्ले किया है जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट, जी ये वाला जो है ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी 3rd जनरेशन प्लस टैंक है जिसकी मैस प्रोडक्शन जो है वो हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में इस वक्त जारी है और जल्द ही ये पाकिस्तानी फ्लीट का इंशाल्लाह हिस्सा भी होगा। उसके बाद हमने अपने लेगेसी टैंक्स में से टैंक अल ज़रार जो कि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये हमने ऑडियंस के लिए डिस्प्ले किया हुआ है। बेसिकली T59, 69 और T55 का जो अपग्रेडेड वर्जन अल ज़रार था उस अल ज़रार को फर्दर हमने अपग्रेड किया और इसकी जो प्रोटेक्शन लेवल है उसको मज़ीद बेहतर किया है, तो ये आपको नज़र आएगा। फिर हमारे पास आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स की एक कैटेगरी आ जाती है, APCs जिसको कहते हैं, उसमें हमारे पास ट्रैक्ड व्हीकल्स भी हैं और व्हील्ड व्हीकल्स भी हैं जो कि हमारे एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपको पहले तीन जो व्हीकल्स नज़र आ रही होंगी। इनमें ट्रैक में तला 1 है जो कि हमारा तला का अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें हमारा जो इंजन है वो हमने रिप्लेस किया है, हॉर्स पावर उसकी इंक्रीज़ की है। उसके अलावा उसके ऊपर RCWS रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम हमने लगा दिया है और पहले स्टिक से ऑपरेट होता था, अभी हमने उसको कन्वर्ट करके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ले आए हैं। उसके साथ आपको व्हील्ड APCs की कैटेगरी में 2 इक्विपमेंट नज़र आएंगे, हिसार और फारिस के नाम से, जो कि 4x4 और 6x6 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं। देन कम ओवर टू हमारे पास ये साथ ही आपको गन बैरल्स नज़र आ रही होंगी। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला जो है उसकी ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी है जिसके अंदर हम 105 मिलीमीटर से लेके 155 मिलीमीटर तक की राइफल्ड और स्मूथ बोर गन बैरल्स जो हैं वो बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। और इस वक्त जो आपको हैदर नज़र आ रहा है उसके अंदर भी जो गन लगी हुई है वो हमारी बिल्कुल अपनी इंडिजनाइज की भी पाकिस्तान की गन है। राइट साइड पे अगर देखेंगे आप तो ये हमारा जो सेगमेंट है,
कि ये वाली बख्तरबंद गाड़ियाँ जो हमारे पास, ये जो पोर्शन है ये सारा हमारा प्रोटेक्शन सोल्यूशन के नाम से हमने इधर इसको नाम दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले आपको ये आर्मर्ड सिक्योरिटी व्हीकल नज़र आ रही है मुहाफिज 5 के नाम से, जो कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी इसको इस्तेमाल कर रही हैं। और ये बैलिस्टिक एज वेल एज आईडी के खिलाफ जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एक जनरल पब्लिक बात का सवाल करती है कि अगर ये बुलेट प्रूफ भी है तो क्या इस पे कौन सा फायर जो ऐसा है जो इस पे आप समझें कि इसको ब्रेक कर सकता है, कोई ऐसा होता है? तमाम जो स्मॉल आर्म वेपन्स हैं उनके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है जी। उसके बाद अगर आ जाएं तो हमारे पास सॉफ्ट स्किन व्हीकल्स नज़र आएंगी, जिसमें आपको मिलिट्री व्हीकल्स भी हैं और कमर्शियल व्हीकल भी है। हेवल है जो कि ये हेवल तो लगता है पहली बार आपने जी पहली बार ये हमने अपने जो कमर्शियल पार्टनर्स हैं साजगार, ये उनकी प्रोडक्ट है और उसके साथ मिलके हमने ये इसको 360 डिग्री बुलेट प्रूफ किया है हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला ने। ये बम प्रूफ भी है या बुलेट प्रूफ है? बुलेट प्रूफ्ड है स्मॉल आर्म वेपन्स के अगेंस्ट और ग्रेनेड्स के अगेंस्ट जो है नीचे जो इसका फ्लोर है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देन कम्स ओवर टू हमारे जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट कुछ इधर आपको नज़र आएंगे, जिनमें बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, बुलेट प्रूफ हेलमेट्स हैं, वेस्ट्स हैं, आर्मर्ड गार्ड पोस्ट हैं और इसके अलावा कुछ आपको मॉडर्न एडवांस सिस्टम्स भी यहाँ पे हमने डिस्प्ले किए हैं इस दफ़ा, लाइक एडवांस इन्फेंट्री मोटर सिस्टम है जो कि उस साइड के ऊपर डिस्प्ले है। फिर हमारा सेमी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम आ जाता है जो कि टैंक्स के लिए हमने हमारे अपने इंजीनियर्स ने खुद इधर उसको इंडिजनाइज़ किया है, डेवलप किया है। फिर इसके अलावा आपको रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम नज़र आएंगे मुख्तलिफ़ किस्म के, जो कि ग्राउंड बेस्ड भी हैं और व्हीकल बेस्ड भी हैं दोनों। और इन दी एंड हमारी चूँकि एक हमारी हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला के पास बेशुमार कैपेबिलिटीज़ हैं, उन्हीं कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम अभी एग्री मैकेनाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं, जिसके अंदर एक अदद प्रोडक्ट हमने रखा हुआ है सेंट्रल पिवट इरिगेशन सिस्टम के नाम से, जो कि हमारे फार्मर्स के लिए हमने डेवलप किया और इस वक्त चोलिस्तान के एरिए में तकरीबन मोर देन 30 सिस्टम्स जो हैं वो इस वक्त इंस्टॉल भी हो चुके हैं। सेक्रेटरी साहब, मैं देखा पीछे कुछ ऐसी एयरक्राफ्ट गन भी लगी है जिनको कंप्यूटराइज कंट्रोल किया जा रहा है। जी 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 जी। इसकी एक्यूरेसी क्या है? डेफिनेटली जी, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है इसकी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि हमने ये डिज़ाइन किया अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स के लिए, ताकि जहाँ पे हमारे ट्रुप्स हर वक्त हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो एक ये रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम जब उनके पास आ जाएगा तो उनकी जो प्रोटेक्शन है उसमें थोड़ा इजाफा हो सकेगा। उसमें यह है कि वो एक प्रोटेक्टेड जगह के ऊपर बैठ के और इसको रिमोटली कंट्रोल करके 360 डिग्री फायर कर पाएंगे। थोड़ा सा हैदर के बारे में बता सकेंगे कि हैदर इस वक्त हम कैसा मुनफरिद है बाकी, अगर हम कंपेयर करें बाकी ममालिक से? जैसे कहा जाता था कि हम बाहर की जो टेक्नोलॉजी खासतौर पर चीन की अगर हम कंपेरिजन करें चीन के साथ, जी जी, तो कैसे कंपेयर? बेसिकली हैदर जो है ये हमने नो डाउट के जो हमारा इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पार्टनर चाइना बड़ा हमारा दरीना दोस्त भी है, उनके साथ मिलके ही ये तैयार किया गया है और इसको हमने अभी 40% तक तकरीबन पाकिस्तान के अंदर इसको इंडिजनाइज़ कर लिया। जो इसके अंदर मुख्तलिफ सिस्टम्स लगे हुए हैं वो हम पाकिस्तान में अब उनको डेवलप कर रहे हैं। जहाँ तक आपने पूछा कि क्या मुनफरिद है इसके अंदर बाकी टैंकों की निस्बत, एक तो इसकी जो मोबिलिटी है वो बाकी टैंकों की निस्बत बेहतर है, सुपीरियर मोबिलिटी है। फायर पावर जो है वो इसकी बेहतर है, अप टू 8 राउंड्स पर सेकेंड विद द हेल्प ऑफ जो इसके अंदर ऑटो लोडिंग की कैपेबिलिटी है उसकी मदद से ये रेंज कितनी है इसकी? मोर देन 4000 जी मीटर्स। एंड देन इसकी जो प्रोटेक्शन लेवल है वो भी इन्हेंस्ड प्रोटेक्शन है इसकी बाकी टैंकों के निस्बत ड्यू टू द यूज़ ऑफ RHA प्लेट्स एंड ERA। एक्सपोर्ट एक बड़ा इशू है कि हम अपनी हैवी इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से एक्सपोर्ट अपनी इनहांस करना चाह रहे थे, उसको हम अचीव करने की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल फोकस है HIT का और बड़ी तेज़ी से हम इस तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे फॉरेन कस्टमर्स के साथ हमारी बातचीत चल रही है और जल्दी आप देखेंगे कि काफ़ी HIT की प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको इंटरनेशनल मार्केट में भी नजर आएंगे। एक शॉर्ट कमेंट से चाहूँगा मैं आइडियाज़ 24 के वाले से, इसमें जो एग्रीमेंट्स होते हैं आप और इस वक्त भी हमारी हैं प्रोडक्ट्स जो हमने एक्सपोर्ट किए हैं, लाइक हमारी गन बैरल्स, कुछ कस्टमर्स हैं जिनको हम दे चुके हैं। इसी तरह MRO सपोर्ट
मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल की जो सपोर्ट है उसकी मद में हमने काफ़ी मुल्कों को जो है वो सामान प्रोवाइड किया। कुछ नए एग्रीमेंट्स भी हुए हमारे आइडियाज़ 24 में। बिल्कुल, इस वक्त काफ़ी पार्टनर्स हैं जिनके साथ आज भी हमने जॉइंट वेंचर्स और MOUs जो है वो साइन किए हैं। अब हम कह सकते हैं कि हम आस्ता आस्ता इंडिजिनस की तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारा मेन फोकस इस वक्त जो है HIT का वो इसी तरफ है। थैंक यू वेरी मच। सलमान शेरवानी साहब हमारे साथ मौजूद है। बाकी भी हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान आर्डिनेंस के हवाले से और दीगर जो हमारे दिफाई सामान यहाँ पे पूरी एग्जीबिशन के अंदर मौजूद हैं। एक एक जगह पे आपको जाके बताएंगे, दिखाएंगे भी, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हम अपने दिफा को किस तरह कदर मजबूत करते चले जा रहे हैं। 3 तरह के वर्जन नज़र आएंगे। ये ग्राउंड बेस्ड हमारा रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम है जो कि वेस्टर्न बॉर्डर के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये डिज़ाइन किया गया स्पेसिफिकली, और ये किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। एंटी एयरक्राफ्ट रोल जो आता है वो कितनी दूर तक किया जा सकता है? ये तो आप किसी भी डिस्टेंस पे आप उसको लेके जा सकते हैं। वायर्ड कनेक्शन है, ठीक है, केबल की आप लेंथ इंक्रीज कर दें और आप मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक जा सकते हैं? 15 मीटर्स तक का जो है डिस्टेंस, उस पे बैठ के आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उस पर आप टारगेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और एक्यूरेसी तो आपको टारगेट तो स्क्रीन के ऊपर अंदर नज़र आ रहा होता है, तो एक्यूरेसी तो आप इधर से अचीव करेंगे। ये एक बड़ा जदीद सोल्यूशन जी हमारे पास रेडार सेंसर है, जिसके ज़रिए अगर लेज़र पे कोई भी ऐसी चीज़ आ रही है तो उसको ये डिटेक्ट भी करता है। फिर उसके इर्द गिर्द जो है एक धुएं का जो है वो फायर किया जाता है ताकि उसके इर्द गिर्द धुआं फैल जाए। उसके बाद फिर डिटेक्ट करके उसको फायर करके वही नकारा भी बनाया जा सकता है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, हम आपको दिखा रहे हैं तमाम स्टॉल्स भी, दिफाई साजो सामान भी, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे।